हाय दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने चैनल जीके बाय इब्राहिम दोस्तों। और साथ साथ में हमारे आज की वीडियो में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। दोस्तों इससे पहले हम पढ़े थे बंगाल के गवर्नर, परंतु दोस्तों आज हम बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए और शुरू करते हैं बिना देर साथ वीडियो। तो सबसे पहले हैं वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स दोस्तों 1774 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। अब दोस्तों हम देखेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स के समय पर क्या क्या हुआ और ये भी देखेंगे वारेन हेस्टिंग्स ने क्या क्या काम किया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 1773 में इस वारेन हेस्टिंग्स दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट लाया था। क्या लाया था? रेगुलेटिंग एक्ट लाया था दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स 1773 में। अब 1772 में दोस्तों उसने क्या किया था? भू राजस्व बंदोबस्त प्रणाली चलाई थी। क्या चलाई थी दोस्तों? भू राजस्व बंदोबस्त प्रणाली वारेन हेस्टिंग्स ने चलाई थी। इसके अंतर्गत क्या लेते थे? इसके अंतर्गत दोस्तों ये कर वसूल करते थे सभी लोगों से। और 1772 में इस वारेन हेस्टिंग्स ने 5 वर्षीय योजना शुरू की और 1777 में 1 वर्षीय योजना इसने शुरू की, परंतु ये दोनों क्या हुई? ये दोनों दोस्तों असफल हो गई। अब दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स ने संधि की। किसके साथ? सुजावदौला के साथ संधि की दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स ने। अब आप पूछोगे कौन सी संधि? तो बनारस की संधि। दोस्तों बनारस की संधि की वारेन हेस्टिंग्स ने सुजावदौला के साथ। अब क्या क्या? सुजावदौला क्या था? सुजावदौला दोस्तों अवध का नवाब था। तो अवध के नवाब सुजावदौला ने वारेन हेस्टिंग्स से प्रेरित होकर 1774 में रुहेलखंड पर अधिकार कर लिया। कहाँ अधिकार कर लिया दोस्तों? रुहेलखंड पर इन्हें वारेन हेस्टिंग्स ने अधिकार कर लिया। फिर दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स ने यहाँ भी सुजावदौला के साथ फैजाबाद की संधि कर ली। कौन सी संधि कर ली? यहाँ दोस्तों बनारस की संधि की दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स ने सुजावदौला के साथ, और यहाँ फैजाबाद की संधि की दोस्तों। तो अब आगे देखने से पहले दोस्तों इसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया, 1772 में 5 वर्षीय योजना शुरू की, 1777 में 1 वर्षीय योजना शुरू की, दोनों असफल हो गई। वारेन हेस्टिंग्स ने संधि की सुजावदौला के साथ, बनारस की संधि। सुजावदौला अवध का नवाब था और अवध के नवाब सुजावदौला ने वारेन हेस्टिंग्स से प्रेरित होकर 1774 में रुहेलखंड पर अधिकार कर लिया। फिर वहाँ वारेन हेस्टिंग्स ने सुजावदौला के साथ फैजाबाद की संधि की दोस्तों। तो दोस्तों अब आगे देख लेते हैं दोस्तों और जो वारेन हेस्टिंग्स ने क्या क्या किया या वारेन हेस्टिंग्स के समय पर क्या क्या हुआ था। दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स के समय पर दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी 1784 में। दोस्तों जब वारेन हेस्टिंग्स का समय चल रहा था, जब वो गवर्नर था, उसके समय पर विलियम जोस ने क्या किया था? विलियम जोस ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया था। और वारेन हेस्टिंग्स के समय पर क्या हुआ? वारेन हेस्टिंग्स के समय पर क्या हुआ? वारेन हेस्टिंग्स के समय पर द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ। क्या हुआ? द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ, जो कि ये 1780 से 1784 तक चला था। तो ये वारेन हेस्टिंग्स के समय पर दोस्तों द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था।
और दोस्तों ये द्वितीय मैसूर युद्ध मंगलोर संधि के तहत समाप्त हो गया था। मतलब कि द्वितीय मैसूर जिन के बीच हो रहा था उनके बीच दोस्तों मंगलोर की संधि हो गई थी। फिर यह द्वितीय मैसूर युद्ध बंद हो गया। तो क्योंकि 1780 से 1784 तक ये युद्ध चला था। आगे हैं दोस्तों, अब है दोस्तों मुर्शिदाबाद का दीवान। दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक है मुर्शिदाबाद का दीवान, जिसका नाम है नंद कुमार। ये क्या है? ये मुर्शिदाबाद का दीवान है। तो अब दोस्तों क्या हुआ, मुर्शिदाबाद ने मतलब कि नंद कुमार ने वारेन हेस्टिंग्स पर आरोप लगा दिया। क्या लगा दिया? देखो बहुत ही खतरनाक आदमी दोस्तों नंद कुमार, जो कि ये इतने अच्छे वारेन हेस्टिंग्स पर दोस्तों इसने क्या लगा दिया? आरोप लगा दिया। अब आप पूछो क्या आरोप लगाया? आरोप लगाया दोस्तों कि वारेन हेस्टिंग्स मीर जाफर की विधवा पत्नी मुन्नी बेगम से वारेन हेस्टिंग्स ने 3.5 लाख की घूस ली है। किस लिए ली है? कि अल्पवयस्क नवाब मुबारिकुद्दौला का संरक्षण बनने के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने दोस्तों मीर जाफर की विधवा पत्नी मुन्नी बेगम से 3.5 लाख की घूस ली है। यह आरोप दोस्तों नंद कुमार ने वारेन हेस्टिंग्स पर लगाया। अब आप सोचो कि वारेन हेस्टिंग्स क्या चुप बैठेगा? वारेन हेस्टिंग्स ने दोस्तों एक इम्पे की मदद से, इम्पे एक वकील थे दोस्तों, फिर इम्पे की मदद से नंद कुमार को फांसी दिलवा दिया। पहले इम्पे की मदद ली, फिर इम्पे ने क्या किया? नंद कुमार को फांसी दे दी। तो अब नंद कुमार मारा गया दोस्तों फांसी में और वारेन हेस्टिंग्स बच गया। तो दोस्तों अब आगे देख लेते हैं, उससे पहले रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों हम रिवाइज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें साथ के साथ याद हो और हम कभी भी भूले ना। तो आप थोड़ी थोड़ी दिनों में रिवाइज करते रहिया करो। एसआईटी सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की दोस्तों 1784 में विलियम जोस ने वारेन हेस्टिंग्स के समय पर। इसके समय पर द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 1784 तक मंगलोर संधि के तहत समाप्त हो गया। मुर्शिदाबाद का दीवान नंद कुमार था। नंद कुमार ने वारेन हेस्टिंग्स पर आरोप लगाया कि मीर जाफर की पत्नी मुन्नी बेगम से 3.5 लाख की घूस ली है अल्पवयस्क नवाब मुबारिकुद्दौला का संरक्षण बनने के लिए। फिर वारेन हेस्टिंग्स ने एमपी की मदद से नंद कुमार को फांसी दे दी। तो दोस्तों अब वारेन हेस्टिंग्स के बारे में आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों अब क्या हुआ? दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया। क्या चला गया? महाभियोग चलाया गया। ये वारेन हेस्टिंग्स पर दोस्तों महाभियोग चलाया गया, जो कि 1708 से 1795 तक यह महाभियोग चला वारेन हेस्टिंग्स पर। और ये पहले व्यक्ति थे दोस्तों। और दोस्तों खास बात यह है कि संसद ने वारेन हेस्टिंग्स को सभी दोषों से मुक्त कर दिया। क्या कर दिया? संसद ने सभी दोषों से मुक्त कर दिया दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स को। अब है वारेन हेस्टिंग्स की उपाधियां, या हम कह सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स को क्या क्या कहते थे। तो चूहा और नेवला कहते थे दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स को, चूहा और नेवला। और एक झूठा बेलों का ठेकेदार भी वारेन हेस्टिंग्स को ही कहते थे। अन्याय का मुखिया भी दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स को कहते हैं। दोस्तों पेपर में पूछा जा सकता है कि अन्याय का मुखिया किसे कहते हैं, एक झूठा बेलों का ठेकेदार किसे कहते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स, जो कि ये बंगाल का गवर्नर भी था दोस्तों, और बंगाल का गवर्नर जनरल भी यही था पहला, और गवर्नर लास्ट था। तो दोस्तों इसी पर महाभियोग चला गया 1708 में 1795 तक। वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर संसद ने सभी दोषों से इसे मुक्त कर दिया। और इसे चूहा और नेवला कहते हैं, झूठे बेलों को ठेकेदार कहते हैं, अन्याय का मुखिया कहते हैं।
तो दोस्तों अब दूसरे गवर्नर देख लेते हैं कि दूसरे, अब पहला तो गवर्नर जनरल हो गया वारेन हेस्टिंग्स, इसके बाद आते हैं दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये गवर्नर जनरल थे बंगाल के 1786 से 1793 तक। 86 से 1793 तक दोस्तों ये लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर थे। अब इसके समय पर क्या हुआ, इसके समय पर 1792 में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ। दूसरा मैसूर युद्ध दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स के समय पर हुआ था और तृतीय मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर हुआ था। इसके समय पर दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि भी हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि भी हुई थी। अब दोस्तों इसने भी स्थायी बंदोबस्त लाया था, ये भी स्थायी बंदोबस्त लाया था दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त लाया था। कहाँ, बंगाल और बिहार में। बंगाल और बिहार में दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त लाया था। अब दोस्तों के इसके समय पर संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई। 1792 में दोस्तों संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई बनारस में, जो कि इसकी स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। किसने की थी? जोनाथन डंकन ने दोस्तों संस्कृत विद्यालय की स्थापना की बनारस में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर ही दोस्तों। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, प्रांतीय न्यायालय बनाया। कलकत्ता को प्रांतीय न्यायालय बनाया, ढाका को न्यायालय बनाया, पटना को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों प्रांतीय न्यायालय बनाया था। अब इसने दास व्यापार पर रोक लगाया था। 1789 में दोस्तों दास व्यापार पर रोक लगाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब इसे सिविल सेवा का जन्मदाता कहते हैं और पुलिस सेवा का जन्मदाता भी कहते हैं। सिविल सेवा का जन्मदाता भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं और पुलिस सेवा का जन्मदाता भी दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहते हैं। अब क्या होगा, अब दोस्तों और इनकी समाधि दोस्तों गाजीपुर भारत में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे दोस्तों जिनकी समाधि भारत में है और भारत में गाजीपुर में है। ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे। तो ये थी हमारे दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जानकारी, जो कि अब पूरी हो चुकी है दोस्तों, और इसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1792 में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ। इसके समय पर श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, इससे ये स्थायी बंदोबस्त चलाया था। इसने बंगाल और बिहार में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। बनारस में जोनाथन डंकन ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर प्रांतीय न्यायालय बनाया। कलकत्ता, ढाका ने पटना को दास व्यापार पर रोक लगाया। सिविल सेवा का जन्मदाता कहते हैं, पुलिस सेवा का जन्मदाता कहते हैं। इनकी समाधि गाजीपुर में है भारत में। ये ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और दोस्तों कल के वीडियो में हम अगले वीडियो में हम दोस्तों बंगाल के और आगे गवर्नर जनरल पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।